चलिए, तो यहाँ तक हम कल पढ़ लिए थे और आप लोग को होमवर्क भी दिया गया था कि ये तीनों बना के लाने के लिए बोला गया था। ठीक है, बना के लाए होंगे आप लोग, और ऑनलाइन वाले जो भी हैं, ठीक है, आप लोग को भी बोला गया था बना के लाने के लिए। पता नहीं आप लोग बनाए कि नहीं बनाए, और नहीं बनाए तो बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए कैसे बनाते हैं इसको। अच्छा, कोसेक थीटा और फॉर्मूला लिखाए थे कल, लिखवाए थे ना? क्या होता है बताइए? कर्ण बट्टा, यानी कि साइन का जो साइन का उल्टा होता है ना, साइन का उल्टा होता है। ठीक है, साइन का उल्टा होता है तो साइन का क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण। इससे क्या होगा? कर्ण बट्टा, यानी कि h बाय p होगा। और h का वैल्यू कितना है? h का वैल्यू 5 है, ध्यान दीजिए कितना है? 5 है। ठीक है, और p का वैल्यू कितना है? 4 है। ठीक है, इसका आंसर यही हो जाएगा। अगला सेक है, क्या है? सेक। इसका ऐसे आपको पहले तो हम बता रखे थे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, और फॉर्मूला पर क्या है कि हमको ऑलरेडी वैल्यू दे रखा था। ठीक है, ऐसे 2 वैल्यू हमको दे रखा, तीसरा वैल्यू हम लोग निकाले थे, और निकालने के बाद इसमें बताए थे कि आपको ये 3 बना के लाना है। ठीक है, साइन तो बना ही लिए थे। कोसेक थीटा बराबर होता है h बाई पी, सेक थीटा बराबर होता है h बाई बी, और कॉट थीटा बराबर b बाई पी। वैल्यू निकल गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए, इसके बाद जो है फार्मूला आता है, बहुत सारा फार्मूला है, लेकिन इससे पहले क्या करना है आपको? कुछ क्वेश्चन बनाना है जो एंगल को डिनोट करके, हम लोग अभी सीधा थीटा करके निकाल रहे हैं। ठीक है, कि मान लीजिए कि लंब इतना है, आधार इतना, तो साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा। ठीक है, अब क्या करना है कि आपको एंगल अगर डिनोट करना है, ठीक है, तो कैसे बनाना होगा सो देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन अगला लिखते हैं। ये सब आप लोग लिख लिए हैं। ये तो क्या है कि हम लोग 8.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करते हैं, और जितना थ्योरम आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, उसी थ्योरम पर आधारित क्वेश्चन है, और एकदम इजीली क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा देखिए। क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज है जो जिसमें क्या, इसका बी समकोण है। क्या है? इसका बी क्या है? समकोण है। और यहाँ पे ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, और निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। देखिए, आपको इससे पहले हम बता रखे हैं कि साइन कॉस टेन जो भी कुछ निकालना होगा उससे पहले आपको इसका तीनों वैल्यू निकालना पड़ेगा, लंब, कर्ण और आधार। ठीक है, लेकिन इसमें देखिए तो आपको 2 ही वैल्यू दे रखा है। ठीक है, इसलिए क्या करना पड़ेगा? तीसरा वैल्यू निकालना पड़ेगा। इससे पहले आपको समझना यह पड़ेगा कि क्वेश्चन को एक डायग्राम तौर पे कैसे बनाया जाए। देखिए, तो पहले नंबर एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, क्योंकि क्या है, इसका बी क्या है? समकोण है। अब बी समकोण है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? ये बी होगा 90 डिग्री। ए बी हुआ तो बाद क्या बचेगा? सी। अब देखिए, इसमें बोला है कि ए बी 24 सेंटीमीटर है। ए बी क्या है? 24 सेंटीमीटर। तो ए बी कौन है? देखिए, ए से बी यही ना है, ये क्या होगा? 24 सेंटीमीटर। अगला है बीसी है, क्या है? बीसी। बीसी मतलब ये वाला होगा कितना? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है? कर्ण निकालना है। कर्ण यानी कि एच, याद कीजिए एच बराबर लिखवाए थे रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। थोड़ा बड़ा लिखते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए पी का वैल्यू कितना है हमारे पास? कितना है? और आपको ना ये सब क्या करना है, गुना उना पहले ही करके एकदम, आपको 2 से लेकर 30 तक तो स्क्वायर हमेशा याद रखिए। ठीक है, 2 से लेकर 30 तक। पी का स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर, अब प्लस में बी के कितना? 7 मीटर का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होगा? गुना कर लीजिए थोड़ा, 7 का मीटर स्क्वायर कितना? 576 मीटर। इसको जोड़िए तो कितना होगा? 625 मीटर स्क्वायर। इसको आगे बढ़ाइएगा तो 25 मीटर गुने 25 मीटर, बाहर निकलेगा 25 मीटर, यानी कि इसका जो हमको कर्ण निकला कितना निकल गया? 25 मीटर। क्लियर है? और आपको क्या निकालना है यहाँ से? अब निकालना है कि साइन ए और कॉस ए, साइन ए और कॉस ए। यहाँ पे देखिए, अगर डायरेक्ट हम फार्मूला लगाएंगे तो गलत हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो समझना पड़ेगा। साइन ए और कॉस ए निकालना है। देखिए, पहला निकालते हैं साइन ए। साइन ए मतलब कि ये कौन कह रहा है, इस कोण के लिए हमको निकालना है। किसके लिए निकालना है? इस कोण के लिए। साइन ए के लिए निकालना है तो ए के लिए जो सामने वाला वो क्या होगा? लंब होगा। सामने वाला क्या होगा? लंब होगा। और इसके जस्ट बगल वाला क्या होगा? आधार होगा। क्योंकि तो कर्ण तो बदलता नहीं है, ठीक है ना, इसलिए क्या होगा कि साइन ए के लिए फॉर्मूला तो सेम ही होगा, क्या होगा? पी बाई एच। लेकिन साइन ए के लिए पी का वैल्यू कौन हो जाएगा?
7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7, और एच का वैल्यू कितना 25, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कॉस ए, क्या बोला है कॉस ए। आपको समझ में आ गया होगा कि साइन, आप बोलिएगा कि लम तो यहाँ पे है, चूंकि हम इससे पहले पढ़े हैं लम क्या आई है, लेकिन आपको बता दें कि कोण के अकॉर्डिंग लम और आधार चेंज होते रहता है, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग, कोण के अकॉर्डिंग। मान लीजिए कि कोण ए के लिए बोलेगा तो कोण ए के लिए लम हो जाएगा सामने वाला, उसके जस्ट सामने वाला, ठीक है। और क्या अगर सी के लिए बोलेगा तब लम क्या होगा, जस्ट सामने वाला ऊपर वाला यहाँ, ठीक है। तो लम और आधार, इससे पहले वाले वीडियो हम आपको बताए थे कि क्या है कि लम और आधार जो हमेशा चेंज होगा, जबकि कर्ण चेंज नहीं होगा, वो एक अपना स्थान पे रहेगा, जबकि लम और आधार आपस में चेंज हो सकता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या हुआ है कि साइन ए बराबर होता है लम बट्टा कर्ण, ठीक है। तो साइन ए के लिए जो लम होगा वो बीसी होगा और कर्ण जो होगा एसी होगा, ठीक है। कर्ण में तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला है कॉस ए। कॉस ए, तो कॉस बराबर क्या होता है बी बाई एच, इसको आधार बट्टा कर्ण बोलते हैं, बी बाई एच, ठीक है। तो कॉस ए के लिए आधार कौन होगा, कितना होगा 24 होगा, अब बट्टा कर्ण कितना होगा 25 होगा, ठीक है। अगला उसके बाद क्या है देखिए, साइन सी। आप ध्यान दीजिए क्या होगा, साइन सी के लिए बोला, उस समय यहां भी हम साइन ए निकाले हैं, यहां भी साइन ही निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एंगल चेंज हो गया। क्या हो गया, एंगल चेंज हो गया। इसलिए क्या है कि सी के लिए आप चलेंगे तो जस्ट बताए हैं सी के लिए लम कौन होगा 24 होगा और कर्ण कितना होगा 25 होगा। इसलिए साइन सी बराबर हो जाएगा, यानी फॉर्मूला लगाएगा पी वाई एच ही लगाएगा, लेकिन सी के लिए पी का वैल्यू अब क्या है 7 नहीं रहा, कितना हो जाएगा 24 बट्टा 25 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है आपका कॉस सी, क्या है कॉस सी, ठीक है। और कॉस सी के लिए फिर क्या होगा, आधार बट्टा, इसका फॉर्मूला तो सेम ही होगा बी बाई एच, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कॉस सी के लिए बी का वैल्यू क्या होगा, कितना होगा 7 और बट्टा में 25। बोलिएगा मीटर क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि बताए थे कल मीटर और मीटर क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है इसमें, ठीक है। इसीलिए क्या होगा कि यहाँ पे मीटर नहीं लिखाएगा। तो आपको समझ में आया क्वेश्चन, 24 सेंटीमीटर, यहाँ लिखे 24 मीटर, कहाँ पे, अच्छा ये सेंटीमीटर होगा, थोड़ा मन की आंख से देखिए ना आप लोग, तन की आंख से काहे देखते हैं आप, वो सब हो जाएगा, ठीक है ना, वो सब अपना खुद से कर सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं। समझ में आया कि नहीं, ऐसा बताइए, कोई तरह की दिक्कत है ऑनलाइन वाले आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, और क्या है कि इसके अगला क्वेश्चन में हम देखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन बनाए हैं उसके अगला क्वेश्चन है 2 नंबर की आकृति 8.13 में जो दिया हुआ आकृति, ठीक है। इसका क्या करना है, इसमें tan p और cot r का मान निकालना है, ठीक है। किसका निकालना है, tan p और cot r का मान निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए पहले क्या करना है कि आपको तीसरा वैल्यू निकालना पड़ेगा जो हमको दे रखा नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि लम और कर्ण दे रखा है और आधार नहीं दे रखा है, ठीक है। तो आधार आपको निकालना पड़ेगा और tan p और cot r का वैल्यू आपको घर से निकाल के लाना है। तो ऑनलाइन वाले हैं वो भी क्या करेंगे, इसको आंसर निकाल के कमेंट में करेंगे किसका आंसर कितना आएगा, ठीक है।